जहाज के कप्तान ने आकर हमारे सामने सारे सिचुएशन को ओपन किया तो हम सब की हैरानगी का ठिकाना न रहा। उसने बताया कि अब हमारे जहाज से रोज बंदे गायब हो रहे हैं और शुरू दिन से अब तक तकरीबन 50 बंदे जहाज से गायब हो चुके हैं, और तो और हमें पता भी नहीं चल रहा कि उन्हें जमीन निकल गई है या फिर आसमान खा गया। कप्तान का फट पड़ने वाला लहजा था। तभी कहा, क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? मिली जुली वहां के लोगों की आवाजें सुनाई दी। लोग बातें बनाने लगे कि भला इतने लोग गायब होने के बाद भी जहाज की कंडीशन इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है, सब इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं जबकि यहाँ के 50 बंदे गायब हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में तो आपको हमें पहले बताना चाहिए जब 5-10 बंदे ही गायब हुए थे। आपने भी 50 बंदों के गायब होने का इंतजार किया हमें बताने में, और इर्द गिर्द के लोगों को कुछ तो रिएक्ट करना था। तभी मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कप्तान साहब, अभी तक तो अफरा तफरी का आलम यहाँ पर दिखना चाहिए था, पर यहाँ के लोग तो बहुत खुश खरम और मुतमईन ही हैं। किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस जहाज से 50 बंदे अचानक से गायब हो गए हैं। तभी कप्तान साहब कहने लगे कि मैं भी जानता हूँ कि ये सभी के लिए अजीब बात है, लेकिन मसला कुछ ऐसा है कि जो भी ताकत, जो भी रूहानी ताकत या जो भी चीज इस वारदातों में मुलव्वस है वो एक ही रात में पूरे के पूरे परिवार को ही गायब कर देती है। वो किसी इल्तिजा या शिकायत करने वाले को छोड़ते ही नहीं है। यानी कि बाद में अगर कोई शख्स बता सके कि हाँ मेरे परिवार का ये सदस्य गायब है या मेरे परिवार का ये शख्स गायब है, इसलिए वो पूरे के पूरे परिवार को ही गायब कर देती है। और जिस तरह से वो लोगों को गायब कर रही है वो ताकत, उस हिसाब से ऐसा लगता है जैसे हर रात वो 10-15 लोगों को गायब कर रही है। तो कप्तान साहब से लोगों ने कहा, कप्तान साहब आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आज के दौर में भी क्या बला मखलूक ये सब चीजें होती हैं? तो कप्तान साहब कहने लगे, मैं बला और मखलूक की इसलिए बातें कर रहा हूँ कि यह काम किसी इंसान या किसी जानवर का हो ही नहीं सकता। हम लोग बीच समंदर में हैं, वहां पर बंदे कैसे गायब हो सकते हैं? अब आप लोग ही मुझे बताएं, कोई मशवरा दें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस परेशानी से कैसे निकल सकते हैं और हम लोगों को गायब होने से कैसे रोक सकते हैं। कप्तान उसके लहजे से लग रहा था बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उसने कोई भी बात हमसे छुपाई नहीं, सारी बातें हमारे सामने रख दी। तभी एक मुसाफिर ने कहा, आपने गुम होने वाले शख्स को, गुम होने वाले लोगों को जहाज के हर कोने में देख लिया है। हो सकता है कि वो तहखाने में बंद हो, कि किसी ने उनको तहखाने में बंद कर दिया हो। तभी अब्दुल्ला ने कहा, उन्हें वहां पर कैद कौन करेगा? तभी उस मुसाफिर ने दोबारा उसको जवाब दिया, कहीं आपने ही तो उन्हें कैद नहीं कर दिया, या तो फिर हम में से किसी ने उन्हें कैद किया है। अब्दुल्ला बोला, आखिर उन्हें कैद करने से किसी को क्या मिल जाएगा? तभी एक दूसरे मुसाफिर जहाज ने कहकहा लगाते हुए कहा, इस पर तो रोशनी आप ही डाल सकते हैं कि जहाज से बंदे कैसे गायब हो रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, जहाज आप लोगों का है, हमारा नहीं। उसी मुसाफिर जिसका नाम सलीम था उसने दोबारा कहा, बहरहाल जो भी मसला है हमें उन लोगों को तलाश करना होगा। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा, वरना और मसला बिगड़ते जाएगा और वो ताकत जो भी इंसानों को गायब कर रही है उसे भी और ज्यादा शे मिलेगी, वो लोगों को इस तरह ही गायब करती रहेगी। तभी कप्तान अब्दुल्ला कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से पूरा जहाज चेक कर चुका हूँ, वो मुसाफिर तो गधे के सिंग की तरह गायब हो चुके हैं। तभी मुसाफिरों ने सवाल करना शुरू कर दिए, तो फिर चलते जहाज से वो लोग कहाँ जा सकते हैं? क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तभी कप्तान अब्दुल्ला बोला, जा तो वो नहीं सकते, उन्हें ले जाया गया है। कौन ले गया है और कहाँ ले जाया गया है ये हमें मालूम करना होगा। कप्तान अब्दुल्ला ने जैसे ही ये बात कही तो मुसाफिर कहने लगे, तो आप मालूम करें ना, हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, जहाज के कप्तान तो आप है ना कि हम। तो कप्तान अब्दुल्ला कहने लगा, ठीक है मैं मानता हूँ कि जहाज को सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं भी एक आपकी तरह ही इंसान हूँ, मैं मफूकुल फितरत नहीं हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारा वास्ता किसी इंसान से नहीं पड़ा है, बल्कि किसी और ही रूहानी मखलूक से पड़ गया है। ऐसी सिचुएशन में हमें मिलकर ही कुछ करना होगा। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। तो हामिद ने कहा, कप्तान साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम सब आपकी पूरी मदद करेंगे और हम सब आपके साथ हैं। और फिर हम तो एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही कश्ती में मुसाफिर हैं, ना इत्तेफाकी से तो और मामला हमारा बिगड़ ही सकता है। तभी वो मुसाफिर जो पहले भी कहा यानी हंसते हुए कह रहा था, उसने फिर से हंसते हुए कहा, कश्ती नहीं जहाज कहें, हम जहाज में सवार हैं ना कि कश्ती में। उस शख्स का नाम जब्बार था, जो हंस हंस के इस सिचुएशन का भी मजाक उड़ा रहा था। तभी मैंने उससे कहा, मिस्टर जब्बार आप सिचुएशन को बहुत हल्के में ले रहे हैं, प्लीज आप ये हंसी मजाक और कॉमेडी छोड़कर संजीदा और सीरियस हो जाइए और इस पूरे मामले का कोई हल सोचिए। तो वो शख्स कहने लगा, परेशान होने से कोई सिचुएशन हल थोड़ी ना हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं संजीदा हो जाता हूँ, तुम लोग इतना कह रहे हो तो। अब ये बताओ, मैं सीरियस हो गया हूँ तो हम कितने दिन में दुबई पहुंच जाएंगे? जब्बार ने
कप्तान से पूछा। तो कप्तान ने एक और दुखद खबर हमें सुनाई, एक ऐसी खबर जिससे हम सबकी जान हलक में आ गई। उसने कहा कि ये तो नहीं पता कि हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम समुद्र में भटक चुके हैं। जहाज को दिशा दिखाने वाली सुइयां तो सही चल रही हैं और वो तो यही बता रही हैं कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन रास्ता आगे तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जहाज अब गलत सिमत सफर कर रहा है, यानी कि गलत दिशा में हम जा रहे हैं। अब्दुल्ला कप्तान ने जैसे ही ये बात कही तो लोगों ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिए। आप कैसे कप्तान हैं जो जहाज को सही दिशा में भी नहीं चला सकते? अब हम आपकी इसमें तो कोई मदद नहीं कर सकते। आप ही को इस परेशानी को हल करना होगा और जहाज को सही सिमत में लेकर आना होगा। और आप इस तरह हमारे सामने इल्तिजाएं करना छोड़ दें। आपसे हमारी हिम्मत बनी है और जहाज के कप्तान के लिए ये रवैया मुनासिब नहीं है कि वो लोगों से मदद मांगे। जुनैद, जो कि एक मुसाफिर था, उसने सख्त लहजे में कप्तान को कहा। कप्तान साहब कहने लगे कि मैंने जहाज को सही सिमत में लाने की बेशुमार कोशिशें की, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जहाज सही सिमत में क्यों नहीं चल रहा, और मुझे अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि हम किस मुल्क की हुदूद में हैं। आगे उन्होंने कहा कि अपनी तमाम जिंदगी के दौरान मैंने कभी भी ऐसा इलाका नहीं देखा। मेरी जिंदगी में कभी मैं इस इलाके में नहीं आया। कप्तान साहब, हमें पहले जहाज की सिमत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस आफरियत के बारे में सोचना चाहिए कि इंसान हमारे जहाज से गायब हो रहे हैं, जो हमारे जहाज के लोगों को निगलता जा रहा है। अगर आपके जहन में कोई आइडिया हो तो हमें बताएं, हम अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहाज के एक मुसाफिर आरिफ ने कहा। तो कप्तान साहब कहने लगे, आप सबको यहाँ पर इकट्ठा करने का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको बताना चाहता था कि हम लोग रात को सब इकट्ठा होकर पहरा दें। इससे हमारे सामने कुछ हकीकत भी नुमाया हो सकती है और हो सकता है कि हालात पहले से बेहतर हो जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम उस ताकत तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। तभी जुनैद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अच्छा, तो अब हमारे रात का सोना भी दुश्वार हो जाएगा। मैं तो इस जहाज में कभी सफर करने नहीं वाला हूँ और मैं तो अब तौबा करता हूँ कि कभी इस जहाज में बैठूंगा ही नहीं। तभी जब्बार, जो थोड़ी देर पहले तक मजाक उड़ा रहा था, उसने कहा, कप्तान साहब, हम आपके साथ हैं। आप ये बताएं कि कौन से बंदे को कहाँ पर पहरा देना है। तभी जुनैद ने जले बुने लहजे में कहा, अरे इनसे क्या पूछ रहे हो? इन्हें तो ये तक नहीं मालूम कि जहाज किस सिमत में चल रहा है। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि बंदे कैसे गायब हो रहे हैं। जो करना है हमें ही करना है। ये कप्तान किसी काम के नहीं है। ये तो कप्तानी से भी सुपुर्दगी इख्तियार कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें अब अपने घर ही बैठना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से खेलना अच्छी बात नहीं है। तभी अब्दुल्ला कप्तान ने कहा, प्लीज जुनैद साहब, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। बेहतर यही है कि हम लोग बैठकर और मिलजुल कर इस समस्या का हल ढूंढें, इस परेशानी का कोई हल ढूंढें। ऐसे करने से तो कुछ भी नहीं होगा और हम लड़ पड़ेंगे। तभी जुनैद फिर से तल्ख लहजे में बोला, तो हाँ कप्तान साहब, आप ही बताइए अब हम क्या करें और किस बंदे ने कहाँ पर पहरा देना है। जैसे ही उसने ये कहा तो कप्तान अब्दुल्ला सबको ये सिचुएशन समझाने लगा कि किसको कहाँ पर पहरा देना है, किसको कहाँ पर खड़ा होना है। मेरी ड्यूटी जहाज के तीसरी मंजिल पर थी। वहां पर छोटे छोटे कमरे कतार में मौजूद थे। मैं पहरा दे रहा था और हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। रात के करीब 2-3 बजे का वक्त था और मैं रेलिंग के साथ टेका लगाए हुए सिगरेट पीते हुए सोच रहा था कि आखिर ये ताकत है क्या और ये चाहती क्या है। ये बंदों को इस तरह गायब क्यों कर रही है और इस तरह इंसानों को कैसे हड़प कर रही है, और वो जहाज में कहाँ छुपी है, या तो फिर वो जहाज में छुपी भी है या नहीं, या समुंदर से जाहिर होती है। अभी मैं इन सोचों में गुम ही था कि अचानक कैबिन का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत ने बाहर झांका। कौन थी वो रूहानी ताकत जो 50-60 बंदों को अब तक गायब कर चुकी थी, और क्या था इस समुद्री जहाज का राज, और कौन थी ये बूढ़ी औरत, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।